ओम जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली, बदायूं से, उत्तर प्रदेश से। तो अभी समय हो चला है संध्या वंदन का, और आज नवरात्रि, शरदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है। शैलपुत्री देवी की आज पूजा अर्चना वंदना आप कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। और अभी हमारे साथ सीधे संध्या वंदन करेंगे, तो ज्ञान मुद्रा में बैठकर प्रथम शब्द ओम का उच्चारण करते हुए आइए, आंखें बंद करते हुए उनका ध्यान स्मरण करते हुए आइए हम अपने मुखार बिंद को पवित्र कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और अपनी अनामिका, दाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे और अपने इंद्रियों को पवित्र करते हुए, अपनी वाणी को, अपने अंगों को स्पर्श करते हुए पवित्र करेंगे। ओम भाग भाग, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिराशि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिराशि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जिन्हा ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतंच सत्यम चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत तथा समंद्रो अर्णेवा, ओम समंद्रो नर्णेवः दधे संवत्सरो जायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्य दिवञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो सौं शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। ओम प्राची दिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिदिगुणोऽधिपतिप्रदाकूरक्षिता अन्नमेषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा।
ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरादिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमि सवाहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ओम उदत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्थिरः ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरद पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयान दे भक्तकृपण जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्दः सिद्धि गोविन्द प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम मैं विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था वेद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो वैश्यं मार्यमवग्नन्तो राहवना अस्तु मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग्भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सद्विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आवः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम। धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों।
आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देव यह विशाविदेव। तो आज एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि हमें क्रोध करना चाहिए अथवा नहीं। क्रोध हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसका आपको उत्तर दें तो ये कि हमें क्रोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में चूल्हा जो होता है उसमें अग्नि पर पकता है, अग्नि जलती है तो भोजन पकता है, और एक नियंत्रित रूप में जितनी आवश्यकता होती है उतना वो अग्नि प्रज्वलित होती है, उतनी तीव्र होती है जितनी भोजन को पकाने के लिए आवश्यक होती है। और अगर उसको हम अत्यधिक तीक्ष्ण कर दें, अत्यधिक तीव्र कर दें, अत्यधिक प्रचंड कर दें तो जो भोजन तो जलेगा ही, साथ में आपके घर को भी जलाकर राख कर देगी। उसी प्रकार से क्रोध भी बिल्कुल ऐसे ही, जो भोजन पकाने के लिए जितनी आवश्यक अग्नि की पड़ती है उतना ही क्रोध हमारे जीवन में आवश्यक होता है, जो कि हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन को चलाने के लिए हमें क्रोध करना चाहिए उतना ही जितना आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन में कोई प्रचंडता ना आ पाए। तो इसलिए आपके प्रश्न का ये उत्तर आज आपको दिया हमने। इसी प्रकार हम धीरे धीरे अपने जीवन को और सौम्य सरल प्रयास कीजिएगा बनाने का, बनाएं। और आज का जो आप लोग व्रत उपवास खोलें तो प्रयास कीजिएगा दही के साथ में, खट्टे के साथ में मीठा न लें, खीर और रायता, खीर या दही प्रयास कीजिएगा एक साथ न लें, चाहे क्यों ना वो ताज़ा ही क्यों ना हो। और अगर मैं ये कहूँ कि सायंकाल का समय है तो अगर आप अपने व्रत, अपने उपवास को आप खोल रहे हैं तो उसमें सायंकाल के भोजन में आपको प्रसाद में जो दही है, मट्ठा है, इसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। सायंकालीन में आपने सलाद का प्रयोग भी प्रयास कीजिएगा न कीजिए। और जिनको सर्दी जल्दी लगती है, बुखार जल्दी आता है, ऐसे लोगों को भी खीरा जैसे पदार्थ, दही जैसे पदार्थों का सेवन न करें। विरुद्ध भोजन, विरोध आहार न कर लें, नहीं तो ये आपके शरीर में उपवास का जो फल देने वाला है, ये फल तो देगा नहीं, आपके शरीर को रोगी बना देगा। तो चूंकि हमारा जो अभी गर्मियाँ समाप्त होकर अब जो शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है, इसमें हमारे शरीर में जो बदलाव आने हैं उसके लिए ये शरीर अब तैयार हो रहा है इन 9 दिनों में। और इन 9 दिनों में प्रत्येक मनुष्य को योग, साधना, तप, ध्यान, जप ये अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के साथ हमारा मन भी पवित्र और शुद्ध हो पाए, शांत हो पाए। और योग से हम चक्रास के जागरण पे भी, जो लोग साधक हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, चक्रास पर भी हम कार्य करते हैं। इन नवरात्रों में भी तो करते करते हैं, साथ में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसमें तो विशेष तौर से उसकी क्रियाएं थोड़ी भिन्न हो जाती हैं। और अब तो मैं समझता हूं कि YouTube के माध्यम से बहुत कुछ हमारे सबकी पहुंच तक आसान हो गया है। तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत जान पाएँ, लेकिन बिना गुरु के ये संभव नहीं है। तो प्रयास कीजिएगा वो सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अधिक अच्छा रहेगा। और अभी अपनी जो साधना है उसको सामान्य ही रखिएगा। और इस व्रत में उपवास जो खोलें आप अपना, इन नवद्रुगों में उपवास जो खोलें वो हल्के भोज पदार्थ से ही खोलें।
ताकि आपके शरीर में कोई भी विकृति ना रह पाए, आपके टॉक्सिन्स पूरी तरह से बाहर निकल जाएं। और आप सबको आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर धन धान्य से परिपूर्ण हों, आप अर्थवान हों, आप तेजस्वीवान हों, आप ओजवान हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बलिष्ठ हों और ज्ञानवान हों। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। बुला रहे हैं, आई ना रही तुम बहुत